आयुर्वेद वाला नहीं हो रहा है ना, अष्टांग हृदय की रिकॉर्डिंग कहाँ हो पा रही है। चलिए स्टार्ट करिए। ये उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा तक कल हो गया था, मौलसरी बताया था आप लोगों को, जामुन बताया था, है ना। उत्तराषाढ़ा आज है, आज मतलब उत्तराषाढ़ा से स्टार्ट करेंगे, आज उत्तराषाढ़ा है नहीं ठीक है। चलिए इसका जो एक ही नक्षत्र वृक्ष बताया गया हुआ है इसका, और हर शास्त्र में वही मिलता भी है। कुछ कुछ नक्षत्र हैं जिनके वृक्ष एकदम फिक्स बताए गए हुए हैं, जैसे उत्तराषाढ़ा हुआ, अभी आगे शतभिषा आएगा, इन सब के एकदम फिक्स हैं और कहीं कुछ दिया भी नहीं है उसके बारे में, इसके अलावा कोई, और बाकी सब में ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। कटहल, कटहल जानते हो, जैक फ्रूट, बिगेस्ट फ्रूट है ना। ठीक है। तो एक्चुअली उसका जो बिगेस्ट फ्रूट जो बताया हुआ है जैक फ्रूट, उसका जो फ्रूट पार्ट है उसमें भी केवल हम सीड्स खाते हैं, सॉरी सीड का आउटर कवरिंग खाते हैं, है ना, वही तो खाते हैं। अब वो अलग काम करता है, और जो उसके पेड़ का बार्क जो है, मतलब जो छाल है स्टेम की, वो अलग काम करती है। ठीक, अपने आयुर्वेद में हर चीज़ें अलग अलग बताई गई हुई हैं। अब जैसे उत्तराषाढ़ा का देखेंगे तो उसमें उदर शूल में है, कटी शूल में है, अन्य पेन रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, आ जाए। तो कटहल का अगर देखेंगे तो कटहल नरिशमेंट करेगा, फ्रूट्स जो है उसका, और वो प्रसन्न रहो बच्चे, और ठीक है उधर ही बात कर लो, तुम्हारा काम वहीं हो जाएगा। नरिशमेंट का काम करेगा, और दूसरी चीज़ आती है बॉडी को स्ट्रेंथन देगा, ब्लड कोएगुलेंट होता है, ब्लड को रोकने का काम करता है, जिनकी BTCT डिस्टर्ब रहती है उनको भी खाने के लिए बोलते हैं, और ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है ये जैक फ्रूट, जो फ्रूट्स पार्ट है इसका, नरिशमेंट पार्ट जो है, और इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है ये। ठीक है, इम्यूनिटी तो इनके लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रमेह वाले को खाना चाहिए, प्रमेह वाले को फ्रूट्स के जो मीठापन होता है, अगर उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं दी गई हुई है तो कुछ अमाउंट में खा सकते हैं वो लोग। अब ये नहीं कि लेके बैठे हैं पूरा कटहल ख़त्म करेंगे, वैसा भी नहीं होना चाहिए है ना। अगर आर्टिफिशियल, जैसे अभी जो आप वाटरमेलन देखेंगे तो उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया हुआ रहता है, अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने, वो अलग ही। क्योंकि कुछ जब फ्रूट राइपन होता है, जब फ्रूट पचता है, पकता है, तो उसमें जो स्वीटनेस आती है वो इक्वली आनी चाहिए। और अभी जब आप जो है वाटरमेलन देखेंगे तो वाटरमेलन में एक तरफ स्वीटनेस रहती है, एक तरफ नहीं रहती है। ठीक है, बुला रही है क्या वो? अच्छा, तो कटहल, और इसका जो बार्क होता है वो स्किन डिसऑर्डर में काम करेगा। ठीक, ये जो उदर शूल, कटी शूल, अन्य दर्द जो हैं, ये फ्रूट्स के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं खाने के लिए। और उसका जो पेड़ होता है, फ्रूट का जो आकार होता है, वो उनको इम्यूनिटी देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में 3 पेड़ बताए हुए हैं। कहीं कहीं आक और नारियल मिलता है, कहीं कहीं आक मिलता है, और कहीं कहीं नारियल और अशोक एक साथ में लिखा हुआ। ठीक है, आक मतलब मदार, इट्स वेरी कॉमन, यू नो। नारियल पता ही है, और अशोक भी पता है। जब अशोक की बात आती है, एक बार और अशोक आया हुआ, सॉरी अर्जुन या अशोक, इन सब की बात जब आती है, तो ये पेड़ एक फॉल्स अशोका भी होता है और एक अशोका भी होता है। एक अशोका ट्री वो होता है जो बाहर लोग गार्डन में लगवाते हैं, याद है, छोटा सर काट देते हैं वो बन जाता है, वही छोटा छोटा होता है, सर काट देते हैं, वो इससे ऐसे पिरामिड शेप का बनता है। वो गांव वाला होता तो है। एक गांव वाला तो मेन है। अर्जुन की भी बात जो बताई हुई है मैंने, स्वाति नक्षत्र में अर्जुन के जो बारे में बात कर रहे थे, तो अर्जुन में भी जो फ्रूट्स दें, बस जो फूले फलें, वही ही पेड़ ग्राह्य है। अगर आप ये चाहें कि आप कहीं बाहर रह रहे थे और आप उसका, वो क्या नाम उसका, बोनसाई, वो यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू इफेक्ट, क्योंकि वो होल फॉर्म में चाहिए, नेचुरल फॉर्म में चाहिए। हमें जैसे अपने आयुर्वेद में बताया ना, प्रकृति तु स्वभाव, स्वभाव किसको कहते हैं, नेचर को कहते हैं। तो जो नेचुरली है जो चीज़ें, उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और
एक पार्ट इम्यूनिटी और एक वो होती है जो डायरेक्ट मिलती है, इन्नेट इम्यूनिटी। तो उसमें कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इन्नेट। इन्नेट वाला। तो हमें इन्नेट इम्यूनिटी इसमें से मिलने वाली है, अक्वायर्ड नहीं। ठीक है, हम उसको अक्वायर करेंगे, इन्नेट बनाएंगे उसको। ठीक है, कैसे? उस वृक्ष को लगाकर, उस वृक्ष का उपयोग करके, चाहे दर्शन से, स्पर्शन से, या उसको इंटरनल इनटेक करके, या किसी फॉर्म में अलग से धारण भी किया जाता है उसका। ठीक है, तो जब अर्जुन की बात हो रही थी वहाँ पे तो जो फ्रूट्स फॉल्स वाला नहीं चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ अशोका की भी बात वही हो रही है। जब हम अशोक ट्री की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अशोका ये वाला। तो एक बात बताओ, सीता मैया इतनी लंबी थी, अशोक ट्री के नीचे बैठी हुई थी, अशोका ही तो ट्री थी वो, छाया कैसे मिलती होगी उसमें से? ये जो गार्डन में लगाते हैं ये वाली ट्री थी, वो वाला वो सैरका अशोका है। ठीक है, वो इंडियन ट्री है। आप ये लखनऊ के बोटानिकल गार्डन में जाएंगे तो फ्रंट में ही लगा हुआ है, नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा जाके, वहाँ पे बहुत बिग होता है वो। और मतलब पीपल जितना बड़ा उसका वो तना मोटा हो जाता है ओल्ड होते होते, उसकी छाया में बैठती थी। ठीक है, तो अशोका यही है, आक भी है और नारियल है। आक की जल्दी जल्दी फटाफट सुनते रहो। आक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब स्वेलिंग को कम करेगा, और एनाल्जेसिक भी होता है। एनाल्जेसिक मदार है तो थोड़ा सा ये मद रूप में अगर देखा जाए तो ये पेन रिलीफ भी काम करता है। एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है? बुखार को उतारने वाला। हाँ, बुखार को नहीं उतारता है भैया। अरे टेम्परेचर बॉडी हाँ, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करता है, सैचुरेट करता है। अगर नीचे भी रहेगा तो भी वो ऊपर ला के लेके आता है। ठीक है, आयुर्वेद की मेडिसिन्स ये बहुत अच्छा काम करती हैं कि कोई भी चीज़ वो कमियां ज़्यादा करने पे सैचुरेशन पे लेकर आती हैं, मिड में लेकर आएंगी, साम्यावस्था में लाने का काम है उनका। ये नहीं कि अगर घटाने के लिए दे तो घटती ही चली जाती है, किसी किसी मेडिसिन को छोड़ के। नेक्स्ट आता है नारियल, जो हमने बताया था वात पित्त दोष शामक होता है वो। ठीक है, और लघु होता है, पचने में एकदम लाइट होगा। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल वाला काम भी है इसका, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, हार्ट पे भी इफेक्ट करता है, किडनी स्टोन में भी काम करता है क्योंकि वो डायूरेटिक भी है, नारियल पानी दिया जाता है। ठीक है, और डिस्मेनोरिया में और ल्यूकोरिया में भी काम आता है ये। डिस्मेनोरिया मतलब पेन इन मेंसेस। ठीक है, और लिकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, इसमें भी नारियल का उपयोग होता है। अब जब ये श्रवण नक्षत्र का देखते हैं तो इसमें देखिए अतिसार बताया हुआ है, नारियल, विसूचिका नारियल, मूत्रकृक्ष नारियल, संग्रहणी, नेक्स्ट वाला जो बताएंगे अशोका। अशोका मेन चीज़ काम करता है स्किन डिजीज़ पे, बहुत अच्छा काम करेगा। स्किन डिजीज़ पे जैक फ्रूट का बार्क भी काम कर रहा था। ठीक है, तो जब ये अपने स्किन डिजीज़ का ये बताओ हमको ज़रा हेतु क्या होता है? अपने आयुर्वेद में जब स्किन डिजीज़ की बात की गई हुई है, कुष्ठ रोग सबसे पहला जान लो, तो उसमें हेतु क्या क्या बताए हुए हैं? हेतु मतलब जो वात पित्त कफ तीनों दूषित होंगे तभी तो होगा, वो इसको भी डिमिनिश करता है अशोका ट्री। ठीक है, इसलिए वात पित्त कफ को डिमिनिश करके वहाँ पे जो है साम्यावस्था में लेकर आता है। प्रकोपित होगा तभी होता है स्किन डिजीज। ठीक है, त्रिदोषज अवस्था होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र में तीन बताए गए हुए। नारियल का मैंने उपयोग बता ही दिया, ये भी धनिष्ठा नक्षत्र है, ये भी गुर्दे मतलब किडनी रोग से संबंधित है, बस्ती यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है। और एक चीज़ और बताइए, आमाशय। तो शमी, सेमर और नारियल, ये तीन वृक्ष बताए हैं धनिष्ठा में। नारियल के बारे में मैंने बता दिया, डायूरेटिक होता है, बस्ती और जो है गुर्दे के रोग में काम आ जाएगा। शमी और सेमर के बारे में देखो, शमी जो होता है इसका आर्थराइटिस में काम आता है, बार्क इसका जो है। ठीक है, और शमी का स्कॉर्पियन बाइट में भी काम आता है ये। स्कॉर्पियन बाइट जब होती मतलब जैसे बिच्छू जब डंक मार देता है तो शमी के पत्ते, शमी की बार्क लेके उसका पेस्ट बना के वहाँ लगा दिया जाता है। शमी क्या होता है? पेड़ है भैया, वृश्चिक दंश नाम है। हाँ, वृश्चिक दंश। और इत्तफाक देखिए, वात रक्त में वृश्चिक दंशवत पीड़ा बताई गई है। वात रक्त में नहीं, बिच्छू है, बिच्छू के समान है, उसमें आमवात में है ये। आमवात में है, तो वही अर्थराइटिस आमवात में
बिच्छू के समान। वात रक्त में आखू विष की तरह काम करता है, जिसे चूहे ने काट लिया हो, वैसे है वात रक्त में। आर्थराइटिस मतलब आम वात की जैसी ही कंडीशन होती है, अपने आयुर्वेद में कहा गया है, और वहाँ पे बताया हुआ है बिच्छू काटने जैसी पीड़ा होती है, और दोनों के ही इफ़ेक्ट जो है वो शमी पेड़ से जाते हैं। ठीक है, आर्थराइटिस में भी काम आता है, स्कॉर्पियन बाइट में भी यूज़ होता है, और स्कॉर्पियन बाइट जैसा ही पेन आर्थराइटिस में। दिस इज़ नॉट मैजिक, इट इज़ द टोटली कोरिलेशन। ठीक है, हाँ, धनिष्ठा में ये सब चीज़ें देखो, आमाशय रिलेटेड व्याधि अगर होगी तो भी, और आमाशय में ही अग्नि है और अग्नि रिलेटेड व्याधि होती है, और जब आप आर्थराइटिस की बात करते हो तो अग्नि वहाँ सबसे ज़्यादा डाउन होती है, आम बनता है, वही आम जाके हड्डियों तक पहुँच के कफ वृद्धि करके तब जाके वहाँ स्टिफनेस लेकर आता है, और ये आम वात की कंडीशन में थी। आम और वात दोनों एक साथ में मिलते हैं वहाँ। ठीक है, आमाशय रिलेटेड ही व्याधि है, इसको क्या कहते हैं अपने आयुर्वेद में, आमाशय समुद्भव व्याधि। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अपना वो सोच का दायरा बढ़ाए रखो। ठीक है, शतभिषा में एक ही चीज़ बताई गई हुई है, कदम्ब। शतभिषा नक्षत्र ये मेरा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र मतलब मेरा जन्म नक्षत्र। एक मिनट रुकिए, ठीक है, लास्ट शतभिषा जो बता रहे थे हम, वो मेरा वाला है। ठीक है, मतलब मेरा जन्म नक्षत्र है वो। नेक्स्ट देखेंगे, ये शतभिषा, वातज ज्वर, सन्निपातज, विषम ज्वर, ये रहते हैं इनको, और 1-1 एक पुड़िया सुबह शाम। तुम पहले बनाने के लिए उसको बोल दो कैसी खानी है, वो हम बता देंगे बाद में। ठीक है, कदम्ब वृक्ष, हर शास्त्र में कदम्ब वृक्ष ही बताया हुआ है शतभिषा के लिए। कदम्ब के फ्रूट्स देखे हैं आपने? इतना बड़ा होता है, वाइट वाइट, बाहर से कटीला, कांटे जैसा रहता है पर कांटा रहता नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, इसे गाल पे लगाओ, बहुत सॉफ्ट रहता है, मतलब दूर से अगर देखो तो लगेगा चुभेगा जरूर। वो सब हटा दो, फिर बीच का खाओ। हाँ, पर बीच वो जो है रहता नहीं है। ठीक है, ये हेपेटोटॉक्सिक कंडीशन में दे सकते हैं, मतलब अगर लीवर की कंडीशन टॉक्सिसिटी में चली गई है तो भी दे सकते हैं। एंटी मलेरियल भी होता है, एंटी मलेरिया जैसा भी काम ले सकते हैं इससे। एंटी माइक्रोबियल, ये माइक्रो जो ये क्या मतलब बैक्टीरिया वगैरह नहीं जन्म ले लेते हैं, व्याधि करते हैं, उस कंडीशन में भी। वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी होती है इसकी। नेक्स्ट है एंटी हेलमिंथिक, कृमि की कंडीशन में भी दे सकते हैं। ठीक है, हमारा सारे एनाल्जेसिक की कंडीशन भी दे सकते हैं। एनाल्जेसिक मतलब कि जो पेन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग की कंडीशन होती है तो भी दे सकते हैं इनमें। एंटी पायरेटिक, ये बुखार भी कम करेगा, जैसा आपने बताया, बुखार नहीं मतलब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव भी होता है। कई चीज़ें एक साथ होने के कारण ये वात वाली कंडीशन हमेशा कंट्रोल करेगा। शतभिषा के लोग वातज जरूर होते हैं, मतलब वात के व्याधियाँ उनको अवश्य होती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू।